हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप? सही है। तो हम पढ़ रहे थे सक्सेशन। सक्सेशन जो दिया हुआ है ना, वो एनसीईआरटी के इकोसिस्टम वाले पोर्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? इकोसिस्टम वाले पोर्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जरूर पढ़िएगा। सक्सेशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कहने का मतलब है एकदम बैरन लैंड पे, जहाँ पे पहले किसी भी तरह का लाइफ, किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं था, वहां पे अगर नया वेजिटेशन ग्रो करता है तो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है भाई? जहाँ पे पहले वेजिटेशन हुआ करता था, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अब वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंडरी वेजिटेशन। उसके बाद हम देखे थे सक्सेशन। क्या देखे थे भाई? सक्सेशन के टाइप्स। अगर वाटर में सक्सेशन होगा तो बोलेंगे हाइड्रोसेयर। क्या? हाइड्रोसेयर। और अगर रॉक पे सक्सेशन होगा तो बोलेंगे लिथोसेयर। सैंड पे सक्सेशन होगा तो कहेंगे सैमोसेयर। ये सब ठीक है। एनसीईआरटी में जो सक्सेशन वाला पोर्शन है ना, वहां पे सक्सेशन इन वाटर या फिर सक्सेशन इन पॉन्ड या सक्सेशन इन लेक पढ़ाया गया है। ठीक है, आप उसको जरूर पढ़ेंगे। पेज नंबर 252 में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है भाई? 252 में दिया हुआ है। ये पेज नंबर 252 में सक्सेशन वाला पोर्शन है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। देखो, इमेज देखने का इसमें हम आपको तरीका बताते हैं। जो फर्स्ट इमेज ये है ना, वो ये वाला है फर्स्ट इमेज। ये फर्स्ट इमेज है, फिर ये सेकंड इमेज है, फिर ये थर्ड इमेज है, फिर ये वाला फोर्थ है। रीड स्वैम्प स्टेज क्या है? फोर्थ इमेज है। उसके बाद मार्स मीडो स्टेज है। मार्स मीडो स्टेज के बाद स्कर्व स्टेज है। क्या है? स्कर्व स्टेज है। और सबसे लास्ट में क्या है? फॉरेस्ट स्टेज है। तो इसको पहले ये तीन देखना है, फिर ये तीन देखना है, और सबसे लास्ट में ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी को देखना है। क्लियर? आते हैं, हेडिंग देंगे हाइड्रोसेयर। क्या? हाइड्रोसेयर। हाइड्रोसेयर सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड और लेक क्या कहलाता है? हाइड्रोसेयर कहलाता है। लेकिन सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड और लेक क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला किसी भी लेक में, किसी भी वाटर बॉडी में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या आएगा? हाँ भाई, किसी भी वाटर बॉडी में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जाएगा, कोलोनाइज करेगा, वो कौन होंगे? वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन। क्या होंगे भाई? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक डायटम्स होते हैं। क्या? माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट डायटम्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? माइन्यूट डायटम्स होते हैं, छोटे छोटे ये सब डायटम्स होते हैं। ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? फाइटोप्लैंक्टन में आ जाएगा। किसमें आएगा भाई? फाइटोप्लैंक्टन में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज। क्या? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या भाई? तो माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन अगर सबसे पहले कॉलोनाइज कर रहा है किसी भी लैंड में, जहां पे पहले से किसी भी तरह का लैंड बोल रहे हैं, किसी भी लेक में जहां पे पहले से किसी भी तरह का लाइफ नहीं था, तो ये जो स्पीसीज होगा ना फाइटोप्लैंक्टन का, वो क्या कहलाएगा? वो पायोनियर स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पायोनियर स्टेज। या जो स्पीसीज होंगे वो पायोनियर स्पीसीज कहलाएंगे। क्या? पायोनियर स्पीसीज कहलाएंगे। तो पहला स्टेज होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है भाई इसका? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज का एग्जाम्पल क्या है? तो अभी तो बताएं क्या हो गया भाई? डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया। और क्या? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? पायोनियर स्टेज होते हैं। नेक्स्ट, फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो स्टेज आएगा वो होगा रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। क्या होगा? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। कहने का मतलब है ये हो गया पॉन्ड या आप लेक बोल दीजिए। ये पॉन्ड या लेक में जो फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो स्टेज आएगा वो क्या होगा? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है?
देखो फाइटोप्लैंक्टन के बाद ये क्यों आएगा सर, कैसे आएगा, सबसे पहला सवाल तो ये, जब फाइटोप्लैंक्टन रहेगा यानी साइनोबैक्टीरिया या डायटम्स रहेंगे, इनका किसी भी तरह का प्रीडेटर्स नहीं होगा अगर, ठीक है, तो इनका नंबर बढ़ता जाएगा, इतना नंबर बढ़ेगा कि इनमें आपस में ही क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, क्या होगा, आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा, और आपस में कंपटीशन के कारण समय के साथ इनका नंबर पहले तो बढ़ेगा और फिर समय के साथ इनका नंबर घटेगा। क्लियर है, जब इनका नंबर घटता है तो समय के साथ बहुत सारे हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, जू प्लैंक्टन आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे इसमें, जू प्लैंक्टन आ जाएंगे। वो एनिमल वाला बात हो गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्लांट का सक्सेशन देखेंगे, समझ में आ गया, हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ प्लांट का वेजिटेशन देखेंगे, सिर्फ प्लांट का सक्सेशन देखेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद समय के साथ इसमें डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, क्या, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, कहने का मतलब है कि ये हो गया वाटर, और वाटर में जो प्लांट होगा ना उसका रूट अटैच्ड होगा लैंड से, इससे अटैच होगा भाई सॉइल सरफेस से, उसका रूट अटैच्ड होगा और ये लीफी प्लांट होगा, लेकिन हाँ सबमर्ज्ड प्लांट होगा, क्या होगा, सबमर्ज्ड प्लांट होगा। सबमर्ज्ड कहने का मतलब है पानी के अंदर ही रहेगा, वाटर के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वाटर के सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया सबमर्ज्ड स्टेज, और इसका एग्जांपल क्या है सबमर्ज्ड स्टेज का, ये पहले दूसरा स्टेज क्या है, स्टेज आपको याद रखना है, ये क्या हो गया, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, ये हो गया रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। और रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का एग्जांपल क्या है, बोलो भाई, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का एग्जांपल है वैलिसनेरिया, क्या है, वैलिसनेरिया। क्लियर, एग्जांपल है वैलिसनेरिया। आगे आते हैं रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के बाद फ्लोटिंग स्टेज, क्या, फ्लोटिंग स्टेज। क्लियर, तो फ्लोटिंग स्टेज में क्या होगा भाई, प्लांट्स जो है ना वो वाटर सरफेस पे क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, प्लांट्स जो है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में फाइटोप्लैंक्टन गायब हो गया, नहीं, फाइटोप्लैंक्टन भी क्या है भाई, है, फाइटोप्लैंक्टन भी है, और साथ में समय के साथ क्या आ गया है भाई, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आ गया है। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के बाद आएगा फ्लोटिंग स्टेज, क्या आएगा, फ्लोटिंग स्टेज। क्लियर, या आप इसको बोल सकते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, लेकिन हम बोलेंगे फ्लोटिंग स्टेज, बात वही होगा। ठीक है, तो ये आ गया फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में क्या होगा, वैसे प्लांट आएंगे, वैसे प्लांट आएंगे जो वाटर सरफेस पे क्या करेंगे, फ्लोट कर सकते हैं, वाटर सरफेस पे क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो ये हम पहले बना देते हैं वाटर सरफेस। हाँ, स्टेज का नाम क्या है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज, क्या है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फ्री फ्लोटिंग स्टेज में फाइटोप्लैंक्टन तो है ही, फाइटोप्लैंक्टन के बाद बोलो यहाँ पे क्या है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज तो है। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के अलावा यहाँ पे एक नए तरह के प्लांट्स दिखाई देंगे इस कम्युनिटी में। इसको कम्युनिटी क्यों बोल रहे हैं, अब एक कम्युनिटी क्यों बोल रहे हैं सक्सेशन को, हम अभी भी कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर ही सक्सेशन पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर पॉइंट में है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। और आगे चल के किसी पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे कम्युनिटी या पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। ठीक है, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन फिर दो तरह का है। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फ्री फ्लोटिंग स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपर सरफेस पे क्या करते हैं, वो अपर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वो अपर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। आपको इसका एग्जांपल याद रखना जरूरी है। एग्जांपल क्या होता है, निम्फिया। एग्जांपल क्या है, निम्फिया। एक तो एग्जांपल है निम्फिया, और दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है नेलुम्बियम। क्या, नेलुम्बियम। निम्फिया और नेलुम्बियम। क्लियर, तो ये दो एग्जांपल है। एक बार फिर से इतना रिकैप करते हैं। पहला स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल दीजिए, डायटम्स या साइनोबैक्टीरिया। दूसरा
रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, और रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, क्या बोलना है, वेलिसनेरिया, क्या वेलिसनेरिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का एग्जांपल क्या है, वेलिसनेरिया। फ्री फ्लोटिंग स्टेज का एग्जांपल क्या है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज का एग्जांपल है निम्फिया और नेलुम्बियम, क्या निम्फिया और नेलुम्बियम। उसके बाद आएगा रेड स्वैम्प स्टेज, क्या आएगा, रेड स्वैम्प स्टेज। क्लियर, चलिए सुनना भाई ध्यान से। अभी तो बस माइक्रोस्कोपिक प्लांट से फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट बने, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन भी है, रूटेड सबमर्ज्ड भी है, और फिर ये फ्लोट करने लगा, क्या करने लगा, फ्लोट करने लगा। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको भाई प्लांट में डेवलपमेंट हो रहा है और समय के साथ प्लांट पानी से बाहर आना चाहता है, क्या पानी से बाहर आना चाहता है, नीचे से ऊपर चला गया, कोशिश करेगा हम बाहर चले जाए। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा रेड स्वैम्प स्टेज। क्या होगा, रेड नहीं, रीड स्वैम्प स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज हम लिखेंगे रीड स्वैम्प स्टेज। उन तीनों को रब कर देते हैं। रीड स्वैम्प स्टेज में क्या होता है, रीड REE है ना, एनसीईआरटी में दिया होगा। रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये है रीड स्वैम्प स्टेज। अभी तक हम पहले तो फाइटोप्लैंक्टन वाला पढ़ लिए, फिर रूटेड सबमर्ज्ड पढ़ लिए, फिर फ्री फ्लोटिंग पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज में एम्फीबियंस प्लांट पाए जाते हैं, क्या एम्फीबियंस प्लांट पाए जाते हैं, मतलब वैसे प्लांट जिनके रूट सॉइल में अटैच्ड होंगे, क्या वैसे प्लांट्स जिनके रूट सॉइल में अटैच्ड होंगे, लेकिन उसका स्टेम सरफेस पे जाके ग्रो कर सकता है। एक बार फिर से, वैसे प्लांट्स रीड स्वैम्प स्टेज में आएंगे जिनके रूट सॉइल में अटैच्ड होंगे, वाटर सॉइल में अटैच्ड होंगे, और वो थोड़ा सा सॉइल पे जाके, ग्राउंड पे जाके ग्रो कर सकता है, लेकिन उस प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया, क्या उस प्लांट को वाटर चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे आएंगे रीड स्वैम्प स्टेज में एम्फीबियंस स्टेज। ठीक है, अब आप बताइए एम्फीबियंस स्टेज में क्या हो जाएगा, वैसे सारे प्लांट जिसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ ब्रायोफाइट, कुछ मतलब सारे ब्रायोफाइट और कुछ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो रीड स्वैम्प स्टेज में क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट और कुछ टेरिडोफाइट। आया समझ में। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, रीड स्वैम्प स्टेज। क्या रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज में वैसे प्लांट आएंगे, पहले तो तुम्हारा देखो ये सब क्या था, बोलो ना, सबमर्ज्ड प्लांट है, क्या था, सबमर्ज्ड प्लांट था। उसके बाद थोड़ा सा फ्लोटिंग आ गया, थोड़ा सा फ्लोटिंग आ गया, ठीक है, और थोड़ा सा फ्लोटिंग के बाद फाइटोप्लैंक्टन तो है ही अगर पानी है तो, और फिर थोड़ा सा ये इलैबोरेट हुआ और मडी एरिया में, मडी तो नहीं बोलेंगे, सॉइल वाटर वाले एरिया में रूटेड प्लांट ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं, रूटेड प्लांट यहाँ पे ग्रो करेंगे, रूटेड प्लांट ग्रो करेंगे, लेकिन इसका स्टेम एयर में जाके ग्रो कर सकता है, और इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इसेंशियल है, इसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इसेंशियल है। इसमें इसको एम्फीबियस स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियस स्टेज कहते हैं। क्या, एक बार फिर से क्या कहते हैं, एम्फीबियस स्टेज कहते हैं। ठीक है, रूट इसका सॉइल में अटैच्ड होगा, जबकि इसका स्टेम वाला पोर्शन एयर में एक्सपोज हो सकता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एग्जांपल इसमें आ जाएगा एजोला, और क्या आता है, टाइफा भी आता है, पीटीसी कर दीजिएगा। टाइफा पता है ना क्या है, पानी फल। टाइफा क्या है, पानी फल को कहते हैं। पानी फल सिंघाड़ा, जिसमें वो स्पाइन्स रहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, रीड स्वैम्प स्टेज के बाद क्या आएगा, मार्स मीडो स्टेज। क्या आएगा, मार्स मीडो स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है, मार्स मीडो स्टेज मतलब
इसको सेज स्टेज भी कहते हैं, यानी यहाँ पे सेजी प्लांट देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा कम पानी के रिक्वायरमेंट में भी रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। और यहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा, मार्सी हो जाएगा, मतलब मडी एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मडी एरिया हो जाएगा। तो वैसे प्लांट्स जो मड में ग्रो कर सकते हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्स मीडो स्टेज। मार्स मीडो स्टेज, यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेंगे वो कैसे प्लांट करेंगे, मडी प्लांट ग्रो करेंगे। क्या, मडी प्लांट ग्रो करेंगे। वैसे प्लांट जो मड में ग्रो करते हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगे। ठीक है, जिनको वाटर का रिक्वायरमेंट एम्फीबियस स्टेज वाले प्लांट से यानी रीड स्वैम्प स्टेज से थोड़ा सा कम होगा। सर ये पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इस लेक में बढ़ता जा रहा है। इस लेक में या पॉन्ड में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। जब प्लांट का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा दो प्लांट्स के बीच में। समझ में आ गया, सर्वाइव वही करेगा जो जिसके पास फेवरेबल एडेप्टेशन होगा, जिसके पास फेवरेबल सुटेबल चेंज होगा, वही क्या करेगा, सरवाइव करेगा। इसीलिए तो फाइटोप्लैंक्टन अब आपको यहाँ पे जाके नहीं मिलेगा। क्यों फाइटोप्लैंक्टन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे पानी नहीं रह गया, अब यहाँ पे मड आ गया है। क्या आ गया है, मड आ गया है। फ्री स्विमिंग स्टेज वाले प्लांट्स भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है, क्या मिलेगा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज वाले प्लांट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मडी एरिया है तो कुछ एम्फीबियस स्टेज वाले प्लांट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग प्लांट क्या मिलेगा, तो डोमिनेटिंग प्लांट मिलेगा वैसे प्लांट जो मार्सी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मडी प्लांट्स मिलेगा, MUDDY, मडी प्लांट्स। जैसे राइजोफोरा मिल सकता है, क्या मिल सकता है, राइजोफोरा वगैरह मिल सकता है यहाँ पे मडी प्लांट्स में। आगे आते हैं, चलिए मार्स मीडो स्टेज। मार्स मीडो स्टेज के बाद अब एक क्लाइमेक्स स्टेज आता है। क्या, क्लाइमेक्स स्टेज। और क्लाइमेक्स स्टेज को कहते हैं, एक बार फिर से, क्लाइमेक्स स्टेज को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट स्टेज। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट स्टेज। लेकिन शीट में दिया हुआ है उसके पहले स्कर्व स्टेज है। क्या भाई, सॉरी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मार्स मीडो स्टेज के बाद क्या है, स्कर्व स्टेज है, स्क्रब स्टेज है। क्या, स्क्रब स्टेज है। ठीक है, स्क्रब स्टेज में क्या होता है, वुडी सर्व पाए जाते हैं। क्या, वुडी सर्व पाए जाते हैं जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में रह सकते हैं। क्या, जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में रह सकते हैं। क्लियर, तो अच्छा अभी तो 3 4 5, एक लास्ट क्या आ जाएगा, स्क्रब स्टेज। क्लियर है, मार्स मीडो स्टेज में मडी प्लांट्स ग्रो करेगा, MUDDY, मडी प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाइए स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज में कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे सर, तो वुडी, इसमें भी सर्व ग्रो करेगा लेकिन वुडी सर्व ग्रो करेगा। कौन ग्रो करेगा, वुडी सर्व ग्रो करेगा, और जो वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन। टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो वाटर लॉगिंग कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, वैसे प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे, स्क्रब स्टेज में। कहाँ पे, स्क्रब स्टेज में। तो ये हो गया स्क्रब स्टेज, और स्क्रब स्टेज में वाटर कंटेंट और कम हो जाएगा, और थोड़ा सा पानी यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा मडी स्टेज यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वुडी सर्व देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वुडी सर्व देखने को मिलेगा। बहुत सारे छोटे बड़े प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये जो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ छोटे प्लांट्स कुछ बड़े प्लांट, इसको क्या कहते हैं, प्लांट्स का अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लाइट के बेसिस पे तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। खैर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ सर्व और कुछ वुडी सर्व दिखाई देंगे, और वुडी सर्व कहने का मतलब है कौन सा स्टेज, स्क्रब स्टेज। क्या है, स्क्रब स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे हम, वो होगा क्लाइमेक्स स्टेज, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज। क्या, फॉरेस्ट स्टेज। जैसे ही आप फॉरेस्ट स्टेज में आएंगे, फॉरेस्ट स्टेज, क्लियर है,
और अगर आप फॉरेस्ट स्टेज में आते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे ओक का पे एकदम बड़ा बड़ा ट्री आपको दिखाई देगा। क्लियर, यहाँ पे ट्री दिखाई देंगे, क्या ट्री दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वुडी सर्फ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको ट्री, और वो भी डोमिनेंट ट्री जैसे कि ओक। तो एक बात आप बताइए, जो वो पॉन्ड था समय के साथ वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा जंगल बन गया। क्या बन गया, जंगल बन गया। क्लाइमेक्स स्टेज तक आते आते जब ये जंगल बनता है ना, और जैसे जैसे पॉन्ड में वेजिटेशन चेंज हो रहा था, क्या वेजिटेशन चेंज हो रहा था, यानी प्लांट्स के टाइप बढ़ रहे थे, प्लांट्स के टाइप बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वहां पे एनिमल्स का भी इंटरेक्शन, एनिमल्स का भी कम्युनिटी क्या हो रहा था, एनिमल्स का भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है। हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों साथ साथ चलता है, पैरेलली चलता है। अल्टीमेटली हुआ क्या, उस लेक में क्या हुआ, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आया। देखो इस स्टेज को याद रखना, और इस स्टेज से ऐसे अभी तक आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया, और हो सकता है आपसे पूछा जा सके। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि हाइड्रोस्फीयर के सीक्वेंस को बताइए। क्या, हाइड्रोस्फीयर के सीक्वेंस को बताइए, सही सीक्वेंस को इसमें से चूज कीजिए। और हो सकता है कि हाइड्रोस्फीयर का 4 सीक्वेंस दिया रहे और कुछ गलत उसमें दिया रहे। पहला स्टेज जो होगा वो फाइटोप्लैंक्टन का होगा, क्या फाइटोप्लैंक्टन का होगा। दूसरा स्टेज जो होगा वो रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का होगा। किसका, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का होगा। उसके बाद तीसरा फ्री फ्लोटिंग स्टेज होगा। क्या होगा तीसरा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज होगा। और चौथा क्या होगा, यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग के बाद क्या आ जाएगा, बोलो ना, रीड स्वैम्प स्टेज आ जाएगा। क्या, रीड स्वैम्प स्टेज आ जाएगा। रीड स्वैम्प स्टेज के बाद मार्स मीडो स्टेज है। क्या, मार्स मीडो स्टेज है। और मार्स मीडो स्टेज के बाद क्या है, स्क्रब स्टेज है। क्या, स्क्रब स्टेज है। और स्क्रब स्टेज के बाद फॉरेस्ट है। क्या है, फॉरेस्ट है। इस तरह से सीक्वेंस आपसे 7 सीक्वेंस बना रहेगा। ठीक है, ABCD ऑप्शन करके, या हो सकता है आपके बोर्ड पैटर्न एग्जाम में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ठीक है, कि पैटर्न को, हाइड्रोस्फीयर के पैटर्न को लिखिए और उसको इलेबोरेट कीजिए। ठीक है, तो वो करना क्या है, हाइड्रोस्फीयर फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर है, इसका एग्जांपल दे देना है। फॉरेस्ट पायोनियर है और ट्री का एग्जांपल देना है। और बीच में जो भी स्टेज आएगा उसका क्या करना है, एग्जांपल देना है। एक बार रिवाइज करते हैं, आप मेरे साथ जरूर बोलिएगा। चलिए, पहला स्टेज क्या है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। फर्स्ट क्या है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। दूसरा क्या है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है। क्या, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है। तीसरा क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज है। क्या, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज है। चौथा क्या है, रीड स्वैम्प स्टेज है। क्या, रीड स्वैम्प स्टेज। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है भाई, रीड स्वैम्प स्टेज के बाद पांचवा क्या है, मार्स मीडो स्टेज है। क्या, मार्स मीडो स्टेज। और मार्स मीडो स्टेज के बाद 6 क्या है, स्क्रब स्टेज है। और 7 क्या है, बोलो ना, 7 क्या है, फॉरेस्ट स्टेज है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इकोलॉजी वाले, सक्सेशन वाले इस पोर्शन का। समझ में आ गया। इकोसिस्टम में ये दिया हुआ है और इसको पढ़ना जरूरी है, आप NCERT से जरूर पढ़िएगा। क्लियर, कोई भी डाउट होगा तो आप उसको जरूर पूछिएगा। तो ये हो गया खत्म सक्सेशन इन वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर। तो हेडिंग देंगे लिथोस्फीयर। चलिए, लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर मतलब सक्सेशन ऑन बैरन रॉक। क्या, सक्सेशन ऑन बैरन रॉक मतलब चट्टान पे, पहाड़ पर क्या रहेगा, सक्सेशन होगा तो क्या बोलेंगे, इसको लिथोस्फीयर कहेंगे। क्या, लिथोस्फीयर। चलिए, सबसे पहला लिथोस्फीयर का स्टेज होता है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। क्या होता है, क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। क्या होता है भाई, क्रस्टोज लाइकेन स्टेज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोस्फीयर का पायोनियर कम्युनिटी क्या है, आंसर दे देना है। क्या, फाइटोप्लैंक्टन। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, फॉरेस्ट। आपको एक बात पता है, चाहे कोई सा भी सक्सेशन हो, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सैमोस्फीयर, कोई सा भी सक्सेशन हो, सारे सक्सेशन का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है ना, वो क्या होता है, बोलो ना, क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक है,
आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा लिथोस्फीयर का क्लाइमेक्स कम्युनिटी आप बन करके क्या फॉरेस्ट दे रहा है, लेकिन लिथोस्फीयर का पायोनियर कम्युनिटी क्या है, तो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है। क्या है? क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है, ये पायोनियर कम्युनिटी है। क्लियर? यहाँ ये पायोनियर कम्युनिटी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है, आपको पता है ना लाइकेन, लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। क्या है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है लाइकेन। तो कोई सा भी रॉक है ना, सबसे पहले उस रॉक में अगर जाके कॉलोनाइज होता है तो कौन कॉलोनाइज होता है? लाइकेन कॉलोनाइज होता है। कौन? लाइकेन कॉलोनाइज होता है। और लाइकेन फिर यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है? एसिड का सिक्रीशन करता है। ये एसिड का सिक्रीशन करता है। लाइकेन क्या करता है? एसिड का सिक्रीशन करता है। क्लियर? अब ये लाइकेन ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रीशन करता है, लाइकेनिक एसिड। और ये एसिड क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? रॉक का विदरिंग कर देगा। क्या करेगा? रॉक का विदरिंग कर देगा। और रॉक के विदरिंग से मिनरल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मिनरल्स बनेंगे। और सॉइल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा। क्या होगा? सॉइल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा। तो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज लिथोस्फीयर में पायोनियर स्पीसीज है, पायोनियर कम्युनिटी है या पायोनियर स्पीसीज है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है? लाइकेनिक एसिड का सिक्रीशन करता है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण रॉक का विदरिंग होता है और सॉइल फॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। चलिए, इस क्रस्टोज लाइकेन के बाद जो दूसरा स्टेज है वो क्या है? फोलियोज लाइकेन है। किसका है? फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन स्टेज, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है फोलियोज लाइकेन स्टेज। क्या? फोलियोज लाइकेन स्टेज। और फोलियोज लाइकेन स्टेज के बाद मॉस आते हैं। क्या आते हैं भाई? मॉस। मॉस तो पता है ना, ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट से याद करो, ब्रायोफाइट्स में लिखा हुआ है कि भाई इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी कारण से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है ब्रायोफाइट का। क्या? ब्रायोफाइट्स में 11th में लिखा हुआ है कि भाई ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो क्या है भाई? बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है। यानी आप इससे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन करते हैं, लेकिन हाँ ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये लाइकेन के बाद पहुंचने वाला रॉक पे पहला ऑर्गेनिज्म होता है, मॉस यानी ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? तो ब्रायोफाइट्स पहुंचते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हर्ड स्टेज। क्या देखने को मिलेगा? हर्ड स्टेज, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, जब तक मॉस पहुंचता है तब तक सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। हर्ड स्टेज कहने का मतलब है एनुअल हार्डी ग्रासेस, मतलब वैसे प्लांट्स, वैसे ग्रासेस जिसका स्टेम जो होता है वो हार्डी होता है, थोड़ा सा टफ होता है, उसको बोलते हैं हर्ड। क्या कहते हैं उसको? हर्ड। और हर्ड के बाद क्या बन जाएगा? क्लाइमेक्स स्टेज, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या? फॉरेस्ट। तो ये था आपका क्या? सक्सेशन ऑन रॉक यानी लिथोस्फीयर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही दो पढ़ना है। क्या क्या? एक तो हाइड्रोस्फीयर और दूसरा लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक बार फिर से रिकैप करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो आपके बोर्ड में या तो आपके नीट में। चलिए हाइड्रोस्फीयर के स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। बोलेंगे मेरे साथ, पहला स्टेज क्या है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद क्या है? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है। क्या है? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के बाद है फ्लोटिंग स्टेज। क्या है? फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज के बाद क्या है? रीड स्वैम्प स्टेज। क्या? रीड स्वैम्प स्टेज। और रीड स्वैम्प स्टेज के बाद है मार्स मीडो स्टेज। क्या है? मार्स मीडो स्टेज। और मार्स मीडो स्टेज के बाद है स्क्रब स्टेज। क्या? स्क्रब स्टेज के बाद है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेक्स स्टेज। वैसे ही सक्सेशन ऑन रॉक देखते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है? सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, दूसरा फोलियोज लाइकेन स्टेज, तीसरा मॉसेस या ब्रायोफाइट्स। ये क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन में क्या है?
ये वैसे लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन वैसे लाइकेन है जो लीफी अपीयरेंस देते हैं। क्या देते हैं? लाइकेन का लीफी अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोलियोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, देन मॉसिस एंड देन हर्ब स्टेज, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट स्टेज, जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। क्या? क्लाइमेक्स स्टेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के रूप में, आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है, आप बस सुन लीजिए। अभी तक हम क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के मिलने से क्या बनता है? पॉपुलेशन। और बहुत सारे पॉपुलेशन के मिलने से क्या बनता है? कम्युनिटी। और अभी तक हम कम्युनिटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? कम्युनिटी खत्म होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर में जो इंटरैक्शन होगा उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। यानी कम्युनिटी खत्म होगा तो हम शुरू करेंगे इकोलॉजी, मतलब सॉरी, कम्युनिटी खत्म होगा तो हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है? तो पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी एंड देन इकोसिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन उसके पहले भी कम्युनिटी बचा हुआ है। अब देखो ना, तुम्हें ये फॉरेस्ट को तुम ला दिए, पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी कर दिए। फॉरेस्ट आ गया अगर किसी भी जगह पे, इसका मतलब बहुत सारा फूड आ गया। फॉरेस्ट आ गया इसका मतलब बहुत सारा फूड आ गया। अब जब बहुत सारा फूड आया, फॉरेस्ट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? बहुत सारा शेल्टर भी प्रोवाइड, तो आप फूड भी दे दिया और शेल्टर भी दे दिया अगर फॉरेस्ट बन गया तो। यानी अब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, और एनिमल है, प्लांट है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म किसी एक एरिया में रहेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? इंटरैक्शन शुरू होगा। क्या? इंटरैक्शन। तो कम्युनिटी में ही हमको पढ़ना है क्या? इंटरैक्शन। ठीक है? और उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। बाद में थोड़ा सा देखेंगे। उसके पहले अगर आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, किसी एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्लियर? क्या? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। किसी भी कम्युनिटी में, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को, स्पीसीज के नंबर को, स्पीसीज के स्ट्रक्चर को, किसी भी कम्युनिटी में जो स्पीसीज का नंबर होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है की स्टोन स्पीसीज। क्या? की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज डिटरमाइन करता है कि भाई कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या डिटरमाइन करता है? कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और आपको तो पता ही है कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है कहाँ पे? कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये सब कुछ छोटा सा बात था। आगे बढ़ते हैं और हेडिंग देंगे। अब देखो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारा प्लांट आया तो सिंपल सा बात है, प्लांट आएगा तो साथ में बहुत सारा एनिमल्स को भी लाएगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी आएंगे। और जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा? उनके बीच क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। क्या होगा? उनके बीच इंटरैक्शन होगा। आप ही मोहल्ले में रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके साथ रहते हैं। मान लो सड़क के साइड से कुत्ता जा रहा है तो घर में कुछ खाना बचा हुआ है एक्स्ट्रा, या फिर आपको मन भी करता है किसी जानवर को देने के लिए तो दे दिए। तो ये क्या हुआ? एक इंटरैक्शन हुआ। आपके पास जो एक्सेस है आप किसी को दे दिए। समझ में आया? तो यही तो है इंटरैक्शन। बहुत सारे ऐसे लीफ टूट के गिरते हैं, बहुत सारे ऐसे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे पड़े हुए, वो सब कुछ दिन में क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। कौन उनको उठा के लेके जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच भी क्या है? बहुत सारा इंटरैक्शन है। हमारे और एनिमल्स के बीच में इंटरैक्शन है, एनिमल्स और प्लांट के बीच में भी इंटरैक्शन है। क्यों? क्योंकि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं। कम्युनिटी कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में रहता है, और जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में रहेगा वहां पे क्या होगा? क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। तो हेडिंग देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। किसी कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बढ़ जाने से क्या होगा? फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, लाइट के लिए, है ना, बहुत सारा कंपटीशन शुरू हो जाएगा, बहुत सारा इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंट स्पीसीज इन कम्युनिटी, इंटरैक्शन फॉर फूड, इंटरैक्शन फॉर फूड, हैबिटेट
आप हैबिटेट की जगह स्पेस भी लिख सकते हैं, फूड हैबिटेट एंड लाइफ etc due to increasing different species in community interaction for food habitat and life। किसी कम्युनिटी में क्या होगा, बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे ना, तो फूड के लिए, हैबिटेट के लिए और लाइट के लिए सब में आपस में क्या होगा, इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा। इंटरैक्शन शुरू होगा तो हो सकता है ये पॉजिटिव इंटरैक्शन हो और हो सकता है ये निगेटिव इंटरैक्शन हो, जैसा सोसाइटी में होता है, कुछ पॉजिटिव रिलेशन बनते हैं और कुछ निगेटिव रिलेशन बनते हैं, ऐसा ही कम्युनिटी में भी होता है। और हम इस इंटर स्पेसिफिक कम्युनिटी को, हम इस इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को, हम इस इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक को बोलते हैं पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरैक्शन। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरैक्शन। पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरैक्शन। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटरैक्शन। क्या? निगेटिव इंटरैक्शन। तो दो तरह के इंटरैक्शन हो गया, एक तो पॉजिटिव इंटरैक्शन और दूसरा निगेटिव इंटरैक्शन। क्या? पॉजिटिव इंटरैक्शन और निगेटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन में क्या होता है, हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरैक्शन होगा और हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा, तो पॉजिटिव इंटरैक्शन। या हो सकता है किसी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो और किसी दूसरे को ना तो बेनिफिट हो और ना ही क्या हो, ना तो बेनिफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी पॉजिटिव और जीरो। और हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो जबकि दूसरे को क्या हो, लॉस हो। यानी पॉजिटिव इंटरैक्शन में किसी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन निगेटिव इंटरैक्शन में क्या होता है, निगेटिव इंटरैक्शन में हो सकता है कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म को लॉस हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। और ऐसा भी हो सकता है निगेटिव इंटरैक्शन में कि दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, लॉस होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, लॉस होगा। पॉजिटिव इंटरैक्शन में अगर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा तो बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉर्पोरेशन। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, फायदा होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान होगा तो इसको बोलेंगे एमेंसेलिज्म या कॉमनसेलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमनसेलिज्म। क्या कहेंगे? कॉमनसेलिज्म। और किसी एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, नुकसान होगा, तो इसको बोलेंगे पैरासिटिज्म। क्या कहेंगे? पैरासिटिज्म या प्रीडेशन। खैर बाद में देखेंगे डिटेल में। निगेटिव इंटरैक्शन में किसी एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही उसको हार्म पहुंचेगा, तो वैसे रिलेशनशिप को, वैसे इंटरैक्शन को कहते हैं एमेंसेलिज्म। क्या? एमेंसेलिज्म। और अगर किसी दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, हार्म पहुंचेगा, तो वैसे इंटरैक्शन को कहते हैं कंपटीशन। क्या कहते हैं? कंपटीशन। और कंपटीशन में किसका फायदा होगा? किसी का नहीं। ठीक है, इसलिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए। चलो यहाँ पे देखो, तो कंपटीशन क्या हो गया भाई, जब दोनों को लॉस हो जाएगा तो कंपटीशन, किसी एक का लॉस, किसी और दूसरे को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो क्या होगा, एमेंसेलिज्म। ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आपका ये सब दिया हुआ है, आप इसको जरूर एक बार पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।